सुने साज सुनो सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और सवाल आपका के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। आप सोच रहे होंगे कि सवाल आपका में आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भला साज और वो भी सुना, दोनों का आपके सवाल से क्या संबंध। लेकिन कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से जो हालात बने, उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी को ही बदल कर रख दिया है। व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी सभी इस महामारी की वजह से पैदा हुए हालात का शिकार बने हैं और कला जगत भी इससे अछूता नहीं रहा। कलाकार किस हाल में है, सबसे पहले देखिए उस पर ये खास रिपोर्ट। फिर रोजी रोटी पर पैदा हुए संकट पर पूछेंगे आपका सवाल, जिसका जवाब देंगे जिम्मेदार। कोरोना और पूरी दुनिया लॉकडाउन, ऐसा शायद ही मौजूदा पीढ़ी ने सोचा होगा, लेकिन हमने देखा और देख भी रहे हैं। हर कोई प्रभावित हुआ अलग अलग तरीके से। लोग घरों में थे, जो नहीं थे वो मीलों पैदल चलकर घर पहुंचे। लेकिन धीरे धीरे दुनिया अब काम पर लौट रही है। मजदूरों के बगैर उद्योग अभी गति नहीं पकड़ पा रहे। पुराने रूप और गति को पाने में अभी लंबा समय लगेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और वर्ग ऐसा है जिसकी तरफ अभी हमारा ध्यान नहीं गया। जो बड़े बड़े मंचों की शान होते थे, आज वो गली गली टमाटर बेच रहे हैं। अब कलाकारों को तो कोई काम आता नहीं है सिवाय लोगों का मनोरंजन करने के लिए या कलाकारी दिखाने के लिए। जो इतनी तपस्याएं करके, गुरुजनों के पैर दबा के, पैर हाथ जोड़ के सेवा करके कलाकारी हासिल की है, लेकिन आज हम लोग ये सब्जियां बेचने के लिए मजबूर हैं। पेशे से गायक मनोज घर का खर्च नहीं चल पाने की वजह से ये काम करने पर मजबूर है। शहर की गली गली घूमते हैं और सब्जियां बेचते हैं। जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम सब्जी का ही काम कर रहे हैं। हफ्ते भर हमने देखा भाई कुछ होगा, खुल जाए या कुछ हो जाए, लेकिन जब नहीं हुआ, जब पेट की आग सताने लगी तो काम करना शुरू कर। मजबूरी है ये। बचपन से ही कला से जुड़े एक और कलाकार हैं नीटू ढोलकी, जिनके ढोलक की थाप के बगैर अनेकों मंचों की शोभा फीकी होती थी। लॉकडाउन की वजह से वो भी सब्जियां बेचकर अपने घर का खर्च चला रहे हैं। श्री लखवीर सिंह लक्खा जी, जनाब सरदुल सिकंदर जी और नरेश नरसी जी, फतेहाबाद से किरण शर्मा जी, बहुत काम किया है, लेकिन आज हमारी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और हम इस कगार पे है कि सब्जी भी कोई नहीं खरीद रहा। मैं ढोलक बजाता था सर, ढोलक प्ले करता था और 9 साल का मैं इस लाइन में लगा हुआ था। मेरे पिताजी मुझे लेके गए थे और आज ऐसी कगार पे भी हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे बच्चे भी हैं। जब सारी जिंदगी अपनी कला को निखारने में लगा दी हो और अचानक ऐसी मुसीबत पड़े कि हलवाई के पास मजदूरी करनी पड़े, तो दुखदाई है। बसंत कुमार, जो हरियाणवी फोक डांस के जरिए काफी नाम कमा चुके हैं, लेकिन अब हलवाई की दुकान पर दिन भर काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं और दुख भी जाहिर कर रहे हैं। अब तो यार वो आदमी है, किसी लाइन में भी नहीं लग सकते। किसी लाइन में खड़े होंगे राशन के लिए तो लोग भाई ये नहीं कहेंगे कि यार ये हरियाणवी कलाकार है, बहुत बड़ा कलाकार है। 96 का इतना बड़ा बेस्ट डांस रह चुका है यार ये। और फोक डांस उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NHZCC पटियाला की ओर से मैं प्रोग्राम करता था। 90 में मैंने अपना कैरियर शुरू किया। जब मेरा कोई काम सीखने का था तो तब तो मैंने पूरा मतलब अपना जिंदगी जीवन इसको दे दिया यार, अपने फोक डांस को दे दिया यार। अब हमारे लिए क्या है बताओ, आप बताओ। जो फोक डांस कलाकार हैं, जो ढोलक बजाते हैं, जो नगाड़ा बजाते हैं, जो ताशे बजाते हैं, कम से कम इनके भी देखो यार, ये लोग भी घर भूखे मर रहे हैं। इनका कुछ नहीं है क्या? कुछ लोग तो रेडियो लगाने लगे। मैं मिलता हूँ कुछ लोगों से, यार वो कहते हैं बसंत भाई रेडी शुरू करिए। आपने क्या शुरू किया? मैं क्या बताऊं उनको यार कि मैं हलवाई का काम कर रहा हूँ यार, जाके। कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि ऐसे दुखों का सिलसिला बहुत लंबा है। और इसी दर्द को समझते हुए बीते दिनों प्रदेश के कलाकार एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने लगे।
ताकि सरकार के कानों तक सूने साज की गूंज पहुंच सके। अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सबके पास प्रोग्राम थे। किसी का 20,000 का, 40,000 का, 30,000 का। मेरे पास खुद 40,000 का प्रोग्राम था, 2 प्रोग्राम थे। लॉकडाउन की वजह से वो कैंसिल हो गए। वो होना भी चाहिए था क्योंकि एक बड़ी बीमारी देश में आई थी तो हम देश के साथ थे। लेकिन जब सब कुछ खुल चुका है और सबके काम शुरू हो चुके हैं, मुझे ये लगता है कि कलाकारों का काम 6 महीने बाद, साल भर बाद शुरू होगा, ढंग से शुरू होगा काम। और मैक्सिमम कलाकार जो है फ्रीलांसर है, मैंने स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और ये कला ही उनका जीवन है। और कला जो जिससे उनकी आमदनी होती है। और जब प्रोग्राम ही नहीं होंगे तो खाएंगे क्या? पैसा नहीं आएगा तो घर में फिर जाहिर सी बात है, घर तो सुनना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसका नाम भी हमने रखा सुने साज, सुने सरकार। और हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा इंतजाम हो कलाकारों के लिए कि सरकार की तरफ से, कि ताकि ये अपना घर चला सके किसी तरीके से। नहीं तो क्या होगा, आज तो हमने ये प्रोटेस्ट कर दिया, 1 महीने बाद कोई ना कोई हम में से कोई चाय की टपरी लगा रहा होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा, अखबार बांट रहा होगा। ये होगा, जरूर होगा, क्योंकि पैसा चाहिए ना घर चलाने के लिए। दरअसल आने वाले लंबे समय तक मंच नहीं सजेंगे। मंच नहीं सजे तो साज भी सुने रहेंगे। डर है कि कहीं इस सुने में हम इन्हें खो न दें। रोहतक से जितेंद्र पांचाल के साथ न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो कलाकारों की इस व्यथा को आपने सुना, जो मंच पर तालियां सुनने के आदी थे, तारीफें सुनने के आदी थे, जिन्हें इस बात की आदत पड़ चुकी थी कि लोग उनका सम्मान भी करें और जो पात्र थे उस सम्मान के, क्योंकि कलाकार वो होता है जो अपनी कला के माध्यम से एक संदेश जो है वो समाज को देता है। लोगों का मनोरंजन करते हैं ये कलाकार, लेकिन आज सबसे ज्यादा दुख और पीड़ा में जो है ये कलाकार अपना जीवन बसर कर रहे हैं। और दुख इस बात का भी है कि जिस कला को जीवन दे दिया, आज वही कला जो है उनका जीवन नहीं बचा पा रही है। अपने जीवन को बचाने के लिए उन्हें वो दूसरे काम करने पड़ रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये कहानी और ये जो हकीकत है वो किसी एक की नहीं है। हर एक कलाकार जो कला जगत से, मनोरंजन जगत से जुड़ा हुआ है, सभी इन्हीं हालात से दो चार हैं। और कई कलाकार जो है, हम खुद यहाँ पर खबरों में सुन चुके हैं कि इस बात से जो है दुखी होकर के और डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या तक जो है कर चुके हैं। तो आज इस मुद्दे को खबर फास्ट ने उठाया है। सवाल आपका के जरिए सवाल आप भी पूछ सकते हैं कि कलाकारों के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, कैसे जो सम्मान इनको मिलता था वो सम्मान इन्हें वापस लौटाया जा सकता है, सरकार प्रशासन इस मामले में क्या कर सकती है। इस मामले से जुड़ा, इस मुद्दे से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप सीधे अपनी बात यहां पर पहुंचा सकते हैं। ये मंच आपके लिए है और आप अपनी बात इस मंच के जरिए उठा सकते हैं। जिम्मेदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक कलाकार भी हमारे साथ जुड़े हैं जो बताएंगे कि इस वक्त में किन हालात से वो दो चार हैं, कितनी मुश्किल से जीवन जो है वो बसर कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम बता दें आपको कि नंबर जो है फ्लैश होते रहेंगे, उन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। सोनू रंझिया फिल्म एक्टर हैं आप और एक थिएटर एक्टिविस्ट हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दानिश इकबाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ। सवाल आपका है। सबसे पहले सोनू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितने वक्त से इस तरह के हालात से आप दो चार हैं, क्या परेशानियां जो हैं इस वक्त कलाकारों के सामने हैं? कुछ तस्वीरें तो हमने देखी, लेकिन आपसे हम चाहेंगे जरा और आप करीब से, क्योंकि जानते हैं कलाकारों को, ये भी समझते हैं कि उनकी जो चिंता है वो सबसे ज्यादा किस बात को लेकर है। नमस्कार कायनात जी, पहले तो मैं आपका और खबर फास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया। जी। कलाकारों की हालत देश में, प्रदेश में पहले से ही बहुत ही अच्छी नहीं है, ये हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से कलाकारों की हालत बद से बदतर हो गई। और सबसे पीड़ा की बात ये है, सरकार ने सुध तक नहीं ली, पूछा तक नहीं। घोषणाएं बहुत की सरकार ने, किसानों के लिए, दूसरे श्रमिक वर्गों के लिए, बहुत सारे भाइयों के लिए, हमारे छोटे बड़े उद्योगों के लिए घोषणाएं की, लेकिन कलाकारों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। ये बहुत पीड़ा है। इसी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए 2 जून को हमने ये
राष्ट्र स्तर का एक अपना विरोध जताया था, जो 2 जून 2 रोटी के मुहिम के तहत हमने किया था। तो कायरा जी, सबसे बड़ी तो पीड़ा यही है कि कलाकारों को सिर्फ साधन मात्र माना जाता है मनोरंजन का, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत बड़ी पीड़ा है कलाकारों को ऐसे दौर में, महामारी के दौर में बिल्कुल कलाकारों की तरफ देखा भी नहीं गया है, किसी ने सुध भी नहीं ली है। ये सबसे बड़ी पीड़ा है। घोषणाएं तो बस दूर की बात है, और वो जमीनी हकीकत कलाकारों की आपकी रिपोर्ट में मैंने देखी, और इससे सब वाकिफ हैं, सारी सरकारें, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो और भी पहले की सरकारें। बहुत बुरी हालत है कलाकारों की, बहुत, सच में बहुत पीड़ा की बात है। दानिश इकबाल जी, क्या कहेंगे इस सबको सुनकर के? आप अच्छे से समझते हैं कि कलाकार ही हैं जो हमारी संस्कृति को जो है वो बचाए हुए हैं, जिंदा रखे हुए हैं, और लोगों के सामने जो है उस संस्कृति को पेश करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं को इस तरह से भुला दिया जाएगा तो फिर आगे कैसे ही हम इन सब चीजों को सहज पाएंगे? निश्चित तौर पर जो कलाकार भाई बंधु हैं, उनका जो योगदान है देश में, समाज में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो देश समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज जो पूरा विश्व और पूरा देश इस कोरोना महामारी के चपेट में है, तो उससे सिर्फ कलाकार जगत ही नहीं, पूरी दुनिया और पूरे देश के सभी समाज के लोग, सभी प्रोफेशन के लोग उससे जो है पीड़ित हैं। और उनकी संवेदना को सरकार भी समझती है और हम लोग भी समझते हैं। इसलिए हमारी जो सरकार है, केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, वो लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। तो जब वो विकास और जो साथ और जो विश्वास आता है, तो उसमें हमारे जो कलाकार समाज के लोग हैं, कलाकार भाई बंधु हैं, वो भी उसमें समाहित होते हैं। तो हमें संवेदना है, सरकार को संवेदना है, और ये सरकार अपनी पूरी प्रयास, पूरी कोशिश कर रही है कि समाज के हर तबके को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो है मदद मिल सके, सहयोग मिल सके। इसलिए सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया, उसके बाद से सरकार ने लगातार जो है अपने आर्थिक मदद के रूप में जो है सभी लोगों को मदद करने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक कलाकार समाज का विषय है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर भी अलग से, जो मैं रिपोर्ट आपका देख रहा था, तो निश्चित तौर पर कलाकार समाज के जो परेशानियां हैं, जो आर्थिक समस्याएं आ रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इनको काम की मुशक्कत होगी, मुश्किलात आएंगे। चलिए, इस बात को, इस समस्या को आप समझ रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी इनके सामने एक बड़ा संकट जो है खड़ा हुआ है। इस पर कैसे किया जा सकता है, सरकार क्या कर सकती है, इस पर मैं जरूर आपसे बात करूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज जुड़े हैं जोगाधरी से। नीरज, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं और किससे आपका सवाल है? नमस्कार मैडम जी, मेरा सवाल ऐसे है कि जब से लॉकडाउन हुआ, तो तब से ये जो कलाकार हैं, ये रोजी रोटी से बिल्कुल एक मतलब कि उसमें हो गए परेशान बहुत। तो सर, ऐसे ही कई और है नौजवान जो भी हर वर्ग के, जो भी कमजोर वर्ग लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो सरकार उनके लिए क्या मदद कर रही, क्या कर रही? सरकार कुछ भी नहीं कर रही अब तक। बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी इकबाल जी। हाँ, नीरज जी का मैंने सवाल सुना, वो कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही। देखिए, सरकार जो है आर्थिक तौर पर जो 20 लाख करोड़ का जो प्रावधान लेकर के आया है, आर्थिक प्रावधान पूरे देश के लिए, मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई प्रावधान आया है जो आर्थिक पैकेज के तौर पर है, आर्थिक सहायता के तौर पर है। दानिश इकबाल जी, जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज यहाँ पर घोषित किया गया है, जिसकी घोषणा हुई है, उसमें कहीं भी कला जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए कहीं कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल, मैं बात आपसे इस पर जारी रखूंगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल कुमार जुड़े हैं जींद से। जी अनिल जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी अनिल जी, पूछिए, किससे आपका सवाल है? दानिश जी है ना, दानिश इकबाल जी, इनसे मेरा सवाल है। जी पूछिए। आप सुन रहे हैं? आप मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। अगर आपकी टीवी सेट की आवाज बढ़ी है तो उसे कम कर दें। अभी कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। जी हाँ जी मैडम। जी पूछिए, जल्दी पूछिए, आपका क्या सवाल है? हाँ मैम, मेरा सवाल है दानिश इकबाल जी से कि अभी जो कोरोना काल चला हुआ है, इसमें हमारे जो कलाकार हैं या जितने भी हमारे जो कर्मचारी हैं या जो जॉब में है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी लेवल के कर्मचारी हैं, वो उनकी नौकरियां जा रही है और ये लोग अपनी रोजी रोटी को तरस रहे हैं। इनको अपने जो लेवल के काम है वो नहीं मिल रहे हैं
इसका क्या कारण है? मुख्य कारण क्या है? कोरोना काल ही है या और कोई कारण है? चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी दानिश इकबाल जी। नहीं, बिल्कुल अभय जी शायद थे, उनका नाम था जो अभी सवाल पूछ रहे थे। बिल्कुल मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर कोरोना महामारी के कारण ही ये समस्याएं जो हैं देश के सामने अभी हैं, और ये कोरोना महामारी है जिसकी चपेट में देश के अंदर जो भी आर्थिक परेशानियां हैं या सामाजिक तौर पर जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदार जो है कोरोना वायरस के कारण ही है। लेकिन सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को लेकर के जो है अपना काम किया है। सरकार ने लगातार जो है अगर राशन देना हो तो सरकार ने लगातार 3 महीने से गरीबों को राशन भी दिया है। जनधन योजना के माध्यम से जनधन खाते में पैसा भी देने का काम किया है। तो सरकार ने गरीबों की संवेदना को समझा है, गरीबों के जो उनकी जो मुश्किलात थे, उनकी जो मुश्किल है, उन समस्याएं हैं, उनको समझा है। लेकिन अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं कलाकार जगत को लेकर के और कलाकार भाई बंधु को जो समस्या आ रही है, तो मुझे शायद ये आप गंभीरता जो है, जो इस विषय की गंभीरता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कलाकार जो लोगों की टूटी हुई उम्मीद को यहाँ पर वापस उन्हें एक उम्मीद बंधाता है, आज उसी कलाकार की उम्मीदें टूट रही हैं, वो टूट रहे हैं, कैसे उन्हें संभालेंगे सोनू जी? नहीं, देखिए कायनात जी, निश्चित तौर पर कलाकार को हम टूटने नहीं देंगे। सरकार उनकी भावना को टूटने नहीं देगी, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता हूँ, इसके नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक कोई समस्या इनकी जो समस्या है उसके तरफ सरकार ने ध्यान केंद्रित नहीं किया है, तो मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में सरकार इनकी समस्याओं की तरफ ध्यान जरूर केंद्रित करेगी और जितना हो सकता है सहयोग वो सरकार करेगी। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये सिर्फ जुमलेबाजी है, इसमें कोई भी जमीनी सच्चाई नहीं है। कलाकारों के लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया गया है और जमीनी हकीकत आपके सामने रिपोर्ट में थी। मेरे पास बहुत सारी और भी रिपोर्ट हैं। मैं हरियाणा का एक जिम्मेदार कलाकार हूँ, बहुत टाइम से हरियाणा में काम कर रहा हूँ और हालत यहाँ पे कलाकारों की बद से बदतर है। कोरोना काल में तो और भी ज्यादा हो गई है। कलाकार आत्महत्या तक आपने कहा कि इस काल में और बदतर हो गई है। क्या पहले भी हालात बहुत अच्छे नहीं थे? किन हालात से 2-4 दिन में बात करूंगी। सोनू जी मैं आऊंगी आपकी तरफ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सोनू कौर अंबाला से हमारे साथ जुड़ी हैं। जी सोनू जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। अमृत कौर जी पूछिए। जी मैम नमस्कार मैम। जी नमस्ते, पूछिए क्या पूछना है। मैम जैसे बच्चे हैं हमारे, इवेंट्स वगैरह लगाते हैं क्लबों में, होटल्स में, जैसे काम करते हैं गिटार पे, या जैसे सिंगिंग शोज थोड़े थोड़े होते हैं उनमें, तो बच्चे तो फ्री घूम रहे हैं जी। अब उनको तो कोई सहायता कोई ऐसी मिली नहीं है। बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं और कोई काम भी नहीं वो कर पाते, जो जैसे भी चलो जिसका है जो भी उनको आता है तो वो फ्री हैं। अब 3 महीने से उनको कोई ऐसी कोई सहायता भी नहीं है। बच्चे बड़ी मुश्किल से कोई 1-2 इवेंट्स मिल जाते थे, अब तो उसकी भी उम्मीद नहीं है कि क्लब कब खुलेंगे और उसके बाद कैसा काम बच्चों को मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो सवाल आप यहाँ पर जो है आपका सवाल किससे पूछना चाहती हैं? सर ये तो मैम गवर्नमेंट ही देंगे, जो उनके बीजेपी के वो हैं वो काम करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया अमृत कौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी दानिश इकबाल जी, हर कोई इस बात को लेकर चिंतित है। एक आर्टिस्ट यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी दे देता है उस आर्ट को जिसमें वो अपना जो है करियर बनाने वाला होता है, लेकिन ये हालात भी हो जाएंगे और सरकार ही उनको भुला देगी, शायद ये नहीं सोचा होगा। मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी, जरूर आप दें, लेकिन सोनू जी की मैं बात ले लेती हूँ। पूरी करें सोनू जी अपनी बात। देखिए कायनात जी, सबसे बड़ी पीड़ा मैं बता दूं आपको, मैं पिछले 20 साल से थिएटर कर रहा हूँ। मैं जिम्मेदार कलाकार हूँ। बहुत पिछले टाइम से हम बहुत सारी मांगों को लेके कलाकार सरकार से जूझ रहे हैं। हमने बहुत सारे अपने डिमांड भी रखी हैं, लेकिन उनसे कोई भी ऐसी कोई उसको जंगली आमा नहीं पहनाया गया अभी तक। और इन दिनों मुझे सबसे बड़ी पीड़ा यही हुई इस 2-2.5 महीने के अब तक के लॉकडाउन में कि कलाकारों का जिक्र भी नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या कलाकारों के बिना ये जो लॉकडाउन हमने बिताया, कलाकारों के बिना बिताया जा सकता है? किसने फिल्में नहीं देखी, किसने गाने नहीं सुने, किसने म्यूजिक नहीं सुना है, किसने कविताएं नहीं सुनी है, पढ़ी है? तो कलाकारों के बिना हम सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं।
और ये बहुत ही कलाकारों को मैं देख रहा था कि सब्जी की रेहड़ियां लगाने के लिए मजबूर हैं, राजमिस्त्री का काम करने के लिए मजबूर हैं। ये हालात फिर भी शहर में हैं, गांव में हालात और भी बदतर हैं। बीन बजाने वाले हैं, सारंगी वादक है, बच्चे वाले हैं, फोक आर्टिस्ट हैं, बहुत आर्टिस्ट हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, दानिश इकबाल जी, आप प्रवक्ता के नाते बता सकते हैं कि हरियाणा में कितने आर्टिस्ट हैं? आप बता सकते हैं, एक आंकड़ा दे सकते हैं? दानिश जी, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चलाई गई है हरियाणा में कि आपको पता हो कि इतने हमारे पास बीन बजाने वाले हैं, इतने हमारे पास ढोलक प्लेयर हैं, इतने हमारे पास हिंदी नाटक वाले हैं, इतने हमारे पास फोक आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं। कुछ आपके पास कोई भी, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई कलाकारों को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। जो भी आप कह रहे हैं निराधार बातें हैं, इनमें बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं। मैं सच में, ये बहुत पीड़ा की बात है कि कलाकारों को हमें इसलिए रोड पे उतरना पड़ा, हमें 2 जून को मैडम रोड पे उतरना पड़ा है इसीलिए। और ये राष्ट्रव्यापी एक हमने ये अपना जो विरोध दर्ज कराया था कि कलाकार 2 जून की रोटी के लिए तरफ गए। दानिश जी, धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, लेकिन कलाकारों का क्या? ये पूरा साल और अगला साल कब तक इनका क्या होगा? कुछ सरकार के पास अभी कुछ दिन पहले कुछ कलाकार जो हमारे सांस्कृतिक मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी से मिले हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है। जैसा अभी दानिश जी दे रहे हैं, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। कब होगा? बहुत ही पीड़ा की बात है जी। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, शुभम नाम के, राजस्थान के कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, स्वागत है आपका। शुभम और दानिश इकबाल जी से ही सवाल पूछना चाहते हैं। जी शुभम, पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरा इवेंट का काम है, कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरा इवेंट का काम है तो जी। मैं बेरोजगार हूँ, तो मैं आगे क्या प्रोसेस है मेरा? दानिश, एक बार यहाँ शुभम एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं, हम समझ नहीं पाए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैडम, मेरा इवेंट का काम है, केशू बजाने का। जी, सवाल क्या है आपका? क्या सभी लोग क्या जानना चाह रहे हैं, क्या है आपकी चिंता? शुभम, अपने टीवी सेट की आवाज को कम कर दें। मैडम, मेरे केशू बजाने का काम है, कोटा राजस्थान में इवेंट का काम है। अभी बेरोजगारी हो रही है मैडम, आगे। जी, तो क्या चाहते हैं, क्या हल निकाला जा सकता है? जी मैडम, हल क्या निकाला सकता है? अभी तो मेरी 24 की एज है मैडम, ना तो कुछ आगे रिस्पांस मिल रहा है मेरे को, ना ये लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते मैं एकदम पूरा कुछ घर से भी बेघर हो रहा हूँ, कुछ काम धंधे नहीं है अभी। दानिश जी, क्या कहेंगे यहाँ पर? ये देश भर के कलाकारों की इस वक्त जो है चिंता बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा यहाँ पर खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं वो कलाकार हैं, क्योंकि उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है सरकारों की ओर से। कायनात जी, मैंने सबकी बात सुनी। मैं सोनू भाई की भावना का बहुत सम्मान करता हूँ और उनकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जो है, जो कलाकार, जो हमारा समाज है, कलाकार के जो भाई बंधु हैं, उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन वो मुझसे कुछ आंकड़े पूछ रहे थे। मैं समझता हूँ कि वो जो हमारे कल्चरल मिनिस्ट्री है, वहां से वो आंकड़े अच्छी तरह से मिल सकते हैं कि कितने आप जो भी आप कह रहे थे कि कितनी संख्या है और कितनी काउंटिंग है, तो वो वहां से मिल सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत ही जो है जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां जहां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार उन्होंने कलाकारों को प्रोत्साहित करने का काम किया है, अलग अलग माध्यमों से कलाकारों को प्रोत्साहन दिया गया है। अब क्यों हतोत्साहित हो रहे हैं कलाकार, जब सरकार ने व्यापारी, मजदूर, दुकानदार सबके बारे में सोचा, पैकेज की यहाँ पर घोषणा की, तो कलाकार क्यों छूट गए इस लिस्ट से, इस घोषणा से? ये सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अमित जुड़े हैं हांसी से। जी अमित, पूछिए। जी मैम, कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? बिल्कुल मैम, माय क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम बीजेपी स्पोकपर्सन। जी, is that is this time many people are unemployed from their job, but Vardi PM said that no one try to shunt out any worker of from their job. But these days how is this possible कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी हरियाणा में इन्होंने जिन पीटीआईओं की कोई गलती नहीं थी और इन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिया, वो 2000 परिवार अब सड़क के किनारे पर, और जिन्होंने जो अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में चिंता करनी चाहिए थी, वो अब वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा के कभी किसी
से मिलते हैं, कभी अनशन करते हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भी उनकी कोई गलती नहीं है कैंडिडेट्स की, टोटल गलती है वो जो हमारा जो सिस्टम था, भर्ती प्रक्रिया थी, उसी का सिस्टम था। लेकिन ये नौकरियां क्यों जा रही है हरियाणा में लोगों की। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हम जरूर ये चाहेंगे कि इस सवाल का जवाब भी हम यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता से लें। एक और हमारे साथ दर्शक जो हैं जुड़े हैं यूपी के आजमगढ़ से, शरद नाम के। जी शरद जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना है। शरद जी, सबसे पहले अपने टेलीविजन की आवाज को कम कर दें। शरद जी, अपने टीवी सेट की आवाज कम कर दें और पूछें क्या पूछना है। हाँ, मैं 2 मिनट। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं यूपी जैसे आजमगढ़ से आर्टिस्ट हूँ मैं जी। तो सरकार हम कलाकारों के लिए क्या कर रही है? जैसे 3 महीने से हम लोग अभी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग बैठ के केवल बैठे हुए हैं और लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। कई जगह तो हम लोगों ने जागरूक भी किया लोगों को, बताया भी उन लोगों को कि हाँ आप लोग लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन अब हम लोगों के लिए क्या है, हम लोग चिंता के विषय कि हम लोग परिवार कैसे चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी दानिश इकबाल जी, सरकार क्या कर रही है, अभी तक क्यों नहीं सोचा गया? और लगभग सभी लोगों का जो सवाल यही है कि जो ये कलाकार समाज के लोग हैं, इनके लिए सरकार क्या कर रही है। देखिए, आप इस समाज से अलग नहीं है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप भारत देश से अलग नहीं है, भारत के समाज से अलग नहीं है। सरकार जो भी सहायता लेकर के आती है उसमें आप भी शामिल हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जो प्रकोप है अभी पूरे विश्व में, पूरे देश के अंदर जो प्रकोप है, तो इससे सिर्फ कलाकार समाज ही नहीं, देश का हर एक समाज, मैं तो कहता हूँ कि मिडिल क्लास परिवार भी आज उससे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित है। और सरकार ने जो है लगातार प्रयास किया है, अगर कहीं थोड़ी सी तकलीफ हुई है तो उसके लिए जो है हमें उस जो प्राकृतिक आपदा है उसको कहीं ना कहीं उसको समझना पड़ेगा। उसके बावजूद सरकार ने लगातार काम किया है कि आपके घर तक राशन पहुंचाया जाए। जब सरकार चलिए सोनू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सोनू जी, समाज से अलग नहीं थे। जनधन योजना से सरकार अगर पैसा दे रही थी तो अगर आपका अकाउंट भी अगर उसमें होगा तो आपके अकाउंट में ही पैसा गया होगा। तो ये चीज आप मत समझिए कि आप सरकार के जो भी परियोजनाएं आती है या सरकार का जो भी कोरोना वायरस के समय में जो आर्थिक सहयोग हुआ है उसमें कहीं भी आप अलग नहीं है। लेकिन हाँ, आपके चलिए इकबाल जी सोनू जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सोनू जी आपकी बात लूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, पहले उनकी बात हम सुन लेते हैं, उनका क्या सवाल है। जी शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ी है सोनीपत से। शकुंतला जी पूछिए। मैं कहती हूँ जब हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी पर पैसे नहीं आ रहे, जैसे 5-5 हजार रुपए आए थे वो खर्चे में आज तक चल जाएगा। 500 रुपए दिए तो मोदी ने महीने के, कैसे खाए हमें? चलिए बहुत शुक्रिया शकुंतला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी आप पूछिए सोनू जी। हाँ दानिश भाई, आपकी बात बहुत अच्छी है। जिस तरह से आपने कही कि समाज का हिस्सा है, तो जो ये 2 जून को हमने ये जो एक अपना विरोध दर्ज कराया था वो इसी विरोध में था कि आप सरकार ने हमें समाज का हिस्सा नहीं माना। अगर सरकार हमें समाज का हिस्सा मानती तो हमें सड़कों पे ना आना पड़ता, हमें ये विरोध ना दर्ज कराना पड़ता। भाई हमें ये दर्ज कराना पड़ा क्योंकि हमें सरकार ने समाज का हिस्सा नहीं माना। हम तो खुद कह रहे हैं चीख के कि हम भी समाज का एक अहम हिस्सा हैं, हमारी तरफ भी देखिए प्लीज, हमारी तरफ भी आप देखिए। लेकिन सरकार ने नहीं देखा। आप कह रहे हैं कि जनधन योजना और जितनी भी सारी स्कीम है, भाई एक अलग इंडस्ट्री है कलाकारों की, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए अलग योजनाएं बनानी पड़ेगी जिससे उन तक सारी चीजें पहुंचे। कलाकार वर्गों एक बहुत बड़ा वर्ग है, कलाकारों का बड़ा वर्ग है। जी एक दर्शक हमारे साथ अंबाला से जुड़े हैं, धर्मेंद्र नाम के। जी धर्मेंद्र जी पूछिए क्या पूछना है। मैम हमारा ना काम यहाँ पे कई महीनों से बंद है, यानी कि हमारा सपोर्ट का काम है और फिर भी यानी कि कोई टाइमिंग नहीं, कुछ नहीं, और रेंट पे हमारा। किस चीज का काम है आपका धर्मेंद्र? अपना पकोड़े वगैरह का काम है, यानी फास्ट फूड का काम है। जी और कोई टाइमिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 4 बजे 4:30 बजे का टाइम है जबकि काम स्टार्ट होता है शाम के 5 बजे। और उसके बाद
पकोड़े वगैरह का काम है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दानिश जी, यहाँ पर सवाल जो है वो कई आ रहे हैं और कला जगत से जुड़ा हुआ ये मामला आज हमने उठाया है, क्योंकि कला एवं संस्कृति मंत्रालय जब है, विभाग है, तो वो इस दौरान क्या कर रहा है, वो क्यों यहाँ पर आर्टिस्ट के बारे में नहीं सोच रहा? देखिए कायनात जी, मैं बहुत ही स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो कला संस्कृति जो हमारे देश की धरोहर है, और वो धरोहर तभी बनती है जब ये कलाकार समाज के लोग, ये हमारे भाई बंधु ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जो है जो अपना प्रयास दिखाते हैं, जो ये परफॉर्म पर आज इस मेहनत को, उस प्रयास को जंग लग रहा है। कलाकार जो हैं वो स्टेज से अब दूर हो चुके हैं, रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। जो कल तक मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, वो आज गली में घूम घूम कर सब्जी बेच रहे हैं। उन कलाकारों के लिए सरकार कब उठाएगी कदम और क्या उठाएगी कदम, ये सवाल। कनक जी, मैं आपको बताऊं कि निश्चित तौर पर सरकार, जैसे ये विषय आ रहा है, कलाकार भाई बंधु जब आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि सरकार ने जो भी आर्थिक सहयोग दिया है उसके अंदर देश के सभी लोग हैं। कोई कैटेगराइजेशन कर करके किसी के लिए वो आर्थिक सहयोग या आर्थिक पैकेज नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में जो है बहुत कष्टदायक होगा, क्योंकि जो कला संस्कृति और जो मनोरंजन है, वही पूछ रहे हैं दानी जी, वक्त बहुत कम बचा है, मैं वही जानना चाह रही हूँ, आने वाले समय में ये कष्ट दूर हो कलाकारों का, उसके लिए सरकार क्या करने वाली है? कहना जी, बस 5 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि आने वाले समय में भी जब इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कि क्योंकि कोरोना वायरस के जो संक्रमण है उसकी वजह से लोग बाहर नहीं आएंगे और सबको घर में ही रहना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए मंत्रालय जो है और सरकार जो है अलग से कुछ ना कुछ जरूर ऐसा कोई सहयोग देगी, जिससे कलाकार जगत के लोग। तो अभी आप वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अभी और देखें और कितने हालात खराब होते हैं? जल्दी से सोनू जी अपनी बात रख दीजिए, मुझे चर्चा को यही खत्म करना होगा जी, जल्दी। संशय अभी भी आप देख सकते हैं कि दानिश भाई की बात में संशय है, अभी भी वो पुख्ता तौर पे नहीं कह पा रहे कि क्या होगा। कलाकारों की तरफ से डिमांड है कि ऑडिटोरियम शुरू कर दिए जाएं, कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएं, जिस तरह से और जो दूसरे काम शुरू किए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जैसे 50% दर्शकों को एक ऑडिटोरियम में कलाकार भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाए, उनका भी काम चले, वो भी अपनी रोजी रोटी कमा पाए। और बाकी बस एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ सोनू जी, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, जल्दी जवाब उसका दीजिए, जल्दी से बताइए। कलाकारों के लिए बहुत सारे कलाकारों के लिए पेंशन होनी चाहिए, बुजुर्ग कलाकार जो हैं, कलाकारों के लिए जो रजिस्टर्ड कलाकार हैं, कम से कम उनके लिए तो शुरुआत कर ही देनी चाहिए, बाकी के लिए और रजिस्ट्रेशन को भी शुरू करना चाहिए, यही चाहते हैं। चलिए जी, 50% वो दर्शकों को एक वो देखिए परमिशन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सब धंधे धीरे धीरे अपनी लाइन पे लौट रहे हैं। कलाकारों को भी ये मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार से कलाकारों को कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई कलाकारों के लिए कोई पैकेज देगी या कुछ करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो सवाल आपका में आज मुद्दा रहा कलाकारों से जुड़ा हुआ, क्योंकि कलाकार जो हैं इस मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, क्योंकि जिस कला के सहारे थे आज उसी कला ने उनको जो है वो बेसहारा सा कर दिया है, क्योंकि मंच पर अभी जो है वो जा नहीं सकते हैं, भीड़ जो है लगाना, क्योंकि सरकार ने अभी खतरे से खाली नहीं बताया है। और कोरोना के इस कहर को देखते हुए कलाकार भी भीड़ से दूरी बनाना ही अपने लिए फायदेमंद समझ रहे हैं और लोगों के हित में भी समझ रहे हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद है कि सरकार उनके हित में भी कोई फैसला ले। लेकिन अभी भी आज जो है उनकी बंदी है, लेकिन ये आज जो है वो धीरे धीरे टूटने लगी है, क्योंकि सरकार को अभी तक कलाकारों की सुध नहीं आई है। तो सवाल आपका में मेरे साथ बस आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।